मगर इमीडिएटली 15 मिनट बाद पार्टी ज्वाइन करन दा ये बारे किसी ने खाबो ख्याल च भी नहीं सोचा सी। शिरोमणि अकाली दल जो दिल्ली इकाई थी उसको नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी का एक सिपाही चले जाए तो नुकसान होता है। ये तो पार्टी के गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा मान और बड़ी ज़्यादा जिम्मेवारी सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने उनके ऊपर दे रखी थी। कल के साहब आप कमेटी के महासचिव भी हो, अब अगला प्रधान कौन होगा? आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष पद से मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का अगला प्रधान कौन होगा? हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका जी हैं। कालका साहब, आप कमेटी के महासचिव भी हो, अब अगला प्रधान कौन होगा? देखो, ये गल ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ फैसला सिर्फ और सिर्फ सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ਦੇ इख्तियार 'ਚ ਹੈ और किन्नू भी ਉਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ एकजुट होकर उस फैसले का स्वागत करेगी और अज तक करती आई है। और मैनू इस अपनी पार्टी के सारे मैंबर साहबान जिते हुए हैं तो हारे हुए हैं तो और पार्टी वर्करां ते माण है कि कोई भी फैसला पार्टी के अध्यक्ष ने लिया असी सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के मनिया और आने वाला समय भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ नेतृत्व में जिन्हों भी वो इतने प्रधानगी की सेवा देंगे वो सारी टीम उन्होंने एक्सेप्ट करेगी। अच्छा सर, कानूनी प्रक्रिया होती क्या है? जिस तरीके से अभी अगर मौजूदा बात करें, आप महासचिव हैं, 2017 में जब चुनाव हुए थे उसके बाद जब आप महासचिव बने हैं, क्योंकि 2021 के चुनाव हुए हैं, अभी तक नई कमेटी का गठन नहीं हो पाया है, क्या पुराने वाली कमेटी ही अभी चल रही है? देखो जी, इलैक्शंस जब तक नया हाउस नहीं बन जाता, पुरानी वाली इलेक्शन जी कमेटी है वही कार्यकार काम कर रही होती है और यही काम कर रही थी। और आज जो प्रक्रिया अगले आने वाले चुनाव को लेके सिरसा साहब के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की बात है, ये सारिया गल्लां जनरल हाउस दे विच हो सकती है और जनरल हाउस बुलाने की पावर अज जनरल सैकटरी को नहीं है, क्योंकि ये पावर हुण डायरैक्टर ऑफ गुरुद्वारा इलैक्शन को चली गई है, क्योंकि इलैक्शंस कंडक्ट हो चुकी है। संगत ने एक मैंडेट दे दिता है, उन्होंने फतवा जाहिर करता है नवे मैंबर चुनने वास्ते और चुने गए हैं। उन मैंबरां नूं जिहड़ी सेवा देनी है वो काम गुरुद्वारा इलैक्शन कमीशन का है और जिहड़ी एक कोर्ट प्रोसीडिंग करके रुकिया पई है। सो इस करके असी इहदी लीगल ओपीनियन लैके असी की कर सकते हैं जद तक कोर्ट के केस वापस नहीं होंदे। और असी अपने वालों पूरी कोशिश करांगे कि ये जिहड़े दो मैंबर साहबान, क्योंकि सिरसा जी वाला जिहड़ा केस है नॉमिनी वाला वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि असी नवा नॉमिनी मतलब आप कोर्ट से विड्रॉ कर लेंगे या एसजीपीसी दूसरा नाम भेजेगी? बिल्कुल, एसजीपीसी दूसरा नाम भेजेगी, कोर्ट से विड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट में सिरसा जी केस लड़ रहे हैं अपने राइट के लिए। जो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई गई है कि उनकी पंजाबी को लेके, गुरमुखी को लेके, वो उनका राइट है, वो इलेक्शन वो कोर्ट केस लड़ रहे हैं, वो उसको वापस लेंदे हैं कि नहीं लेंदे ये असी कुछ नहीं कह सकते। मगर एसजीपीसी नवा नॉमिनी दे के अपना नवा कैंਡੀਡੇਟ बनाएगी और उसके अलावा ਜਿਹੜੇ दो ड्रॉ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ तो 49 ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ कराई जाए। अगर अभी की बात करें तो मौजूदा प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जो मीत प्रधान है वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी उनकी मेंबरी। अब विकल्प क्या बचता है? तीसरा मेंबर प्रधान बने? नहीं, पहली गल तो दिल्ली एक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पावर सिर्फ प्रेजिडेंट और जनरल सैकटरी को होंदी है। उस तो बाद जिहड़ियां पावर्स ने वो अगे डेलीगेट कीतियां जांदियां। जो प्रधान है वो जब अपनी एबसेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, क्योंकि ये कानूनी राइट किसी के पास नहीं है। और जितने तक वाइस प्रेसिडेंट को पास पावर आने की बात है, ये सवाल ही नहीं पैदा उठता। लेकिन अब कानूनी प्रक्रिया दिल्ली कमेटी के कामकाज किस तरीके से होंगे? क्योंकि सिग्नेचर अथॉरिटी
अध्यक्ष और महासचिव की होती है, अध्यक्ष है नहीं महासचिव ओनली, क्या अभी महासचिव ये सारे डिसीजन ले सकता है? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਕमेटी ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ उतनी बनती है, क्योंकि वो इस्तीफा देने के बाद ऐसा हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ उनका एक्सेप्ट करने का प्रोसीजर ही नहीं हो सकता, तो इसलिए साइन तो उनके चल सकते हैं क्योंकि उनको मेरे पास पावर ही नहीं है कि उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करें। ये बाई लॉज तो है हमारी, मगर कोशिश तो यही रहेगी कि हमारी अपनी पार्टी का, हमारी वो जो जिसको भी हम कार्यकारी प्रधान बनाएं वो यदि सेवा कर सके, और उसके लिए हम लीगल ओपिनियन शाम तक या कल तक लेके रहें। अच्छा, आपको अंदेशा था कि मंजेंद्र सिंह सिरसा इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि कल एक वीडियो भी जारी की गई थी, आप लोग उसमें बैठे हुए थे कि वो अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कोई बातचीत हुई थी आप लोगों की? देखो, जो उन्होंने अपना इस्तीफा देने की बात की है ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਾर्टी ਲਈ एक सेटबैक है। शिरोमणि अकाली दल जो दिल्ली इकाई थी उसको नुकसान? बिल्कुल, पार्टी का एक सिपाही चले जाए तो नुकसान होता है। ये तो पार्टी के गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट है, तो मैं समझता हूँ कि नुकसान खाली दिल्ली इकाई को नहीं है, पंजाब इकाई को भी है, क्योंकि बहुत बड़ा मान और बड़ी ज़्यादा जिम्मेवारी सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने उनके ऊपर दे रखी थी। शायद समझता हूँ कि इससे बड़ी आज तक किसी को नहीं मिली, इस करके इसलिए पार्टी को सेटबैक पहुँचा है। अच्छा सर, जिस तरीके से श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि जिस तरह इसके लिए उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए, उसके लिए दिल्ली के सिख भी जिम्मेदार हैं कि उनके ऊपर केस डाले गए। केस डालने के बावजूद उनके पास विकल्प एक ही था, या तो जेल या फिर बीजेपी। उन्होंने बीजेपी चुनी। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? मैं जत्थेदार अकाल तख्त साहब का हर लफ्ज़ हमारे लिए एक फरमान है और उन्होंने किसी बयान के उत्ते मैं किंतु परंतु नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ये थे शिरोमणि अकाली दल दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका जी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।